नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नेचर में। जैसा कि आप लोग पीछे हैशटैग देख रहे हैं, एसएससी रेलवे की वैकेंसी के बारे में बात की जा रही है। तो आज हम लोग एसएससी और रेलवे की वैकेंसी के बारे में बात ही करेंगे। एसएससी का 2017 से रिजल्ट अभी तक फंसा हुआ है। 2017 इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ था और बहुत ज़्यादा धरने हुए थे। सीबीआई जाँच लगी, सीबीआई जाँच का आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया। फाइनली किसी बिंदु पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि अभी एक सुशांत सिंह का जो केस चल रहा है, उसमें रिया चक्रवर्ती का बार बार मीडिया में उछाल आना और हर एक पॉइंट का इंटरव्यू टाइप का लिया जाना, ठीक है, उसे शो कर रहा है। लेकिन यहाँ युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए मीडिया कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। अगर हम लोग बात करना चाहेंगे तो एसएससी में अगर सबसे पहले बात करते हैं, 2018 में जो सीजीएल की वैकेंसी आई थी, लगभग निकाली कितनी गई थी, तो 2018 और 19 में 18 में निकली थी 11,271 बंदों का अभी तक फाइनली ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि उनका क्या नहीं हो पाया है, CPTST टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट ही नहीं आया है। डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो गया है 2018 सीजन, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। अब डिस्क्रिप्टिव के बाद क्या क्या स्टेप्स बचते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद CPT टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग का स्टेप कितना दूर है आपको पता ही होगा, लगभग 8 से 50 दिन, 850 दिन निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक 2018 सीजन का रिजल्ट नहीं आ पाया है। किसकी कमियां हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देख पा रहे होंगे बृजराज शर्मा जी इस समय 24 अक्टूबर 2019 से एसएससी के चेयरमैन बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने अभी कोई काम पूछ नहीं हिलाई है। कब तक होगा इनका भविष्य अगर में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने गर्मजोशी से इसे ले रहे हैं। 850 दिन बीत जाने के बाद भी अभी फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया है। 2018 की वैकेंसी है 11,271 है। अगर हम लोग वैकेंसियों पर नजर डालते हैं तो वैकेंसी पहले कितनी आई थी, 2012 में आई थी 16,119, जबकि अगर बात करते हैं 2013 में 16,114, फिर भी सही थी। 2014 में 15,549 आई, और बात करते हैं 15 में 8561 है। वैकेंसी कितनी कम हुई है आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप देख पा रहे हैं। लगभग 7,000 से प्लस पोस्टें कम हुई थी। 2016 में 10,661, जबकि 2017 में 8134 पद की वैकेंसी निकाली गई थी एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए। लेकिन 2019 आते आते 8582 की नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, 8582 का नोटिफिकेशन आया है। 2012 की तुलना में अगर देखा जाए तो अभी 7 साल बीते हैं, वैकेंसी आधा से भी कम हो गई है। 7 साल बीतने में आधा से कम वैकेंसी केंद्र सरकार की जॉब है। 2012 में 16,119 पद और 2019 में 8582 पद। ये हाल तो एसएससी का रहा है। बृजराज शर्मा जी, कुछ होश में आइए, फाइनली आपको अब ज्वाइनिंग देना ही होगा। 2014 की अगर बात करते हैं तो 2014 की वैकेंसी कंप्लीट हुई, 15 की कंप्लीट हुई, 16 की कंप्लीट हुई, 17 में भी अभी धांधली चल रही थी। 17 में बहुत बड़ा खुलासा हुआ था, लेकिन अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। सीबीआई जांच चली, लेकिन उसका रिपोर्ट न्यूज़ चैनल और मीडिया के माध्यम से कुछ भी सामने नहीं आया था। अगर हम लोग बात करते हैं 2019 की, इसका मेंस कब होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप ले रहे हैं इसे। अगर आप अभी तक विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप फाइनली कुछ नहीं कर पाएंगे। फाइनली सिलेक्शन की बात है, आपको जॉब कैसे मिलनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपको जॉब लेनी नहीं है, छीननी पड़ेगी, ये है क्रम। अगर बात करते हैं 2018 की सीजीएल, कब आया था नोटिफिकेशन, 4 मई 2018 को। फाइनली अप्लाई ऑनलाइन 5 मई 2018, नेक्स्ट दिन हो गया था। प्रीलिम्स का एग्जाम कब हुआ, 4 जून 2019 को। बहुत खुशी हुई, पेपर 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया था। 4 जून 2019 को फाइनली प्री एग्जाम का क्वालिफिकेशन, प्री एग्जाम का पेपर कंप्लीट हुआ। मेंस का एग्जाम 29 दिसंबर 2019 को हो गया। फिर भी आयोग बहुत सही था। उसके बाद अब डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। डिस्क्रिप्टिव का पेपर कंप्लीट हो गया, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। CPT टेस्ट कब होगा, DPST कब होगा, और साथ ही साथ ज्वाइनिंग कब होगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2018 की वैकेंसी है, 2019 की वैकेंसी क्या होगा, 8500 पोस्टें हैं, उसमें क्या होना है ये आप लोग जानते ही हैं क्या होगा। अभी तक चेयरमैन ने कोई कानाफूसी नहीं की है। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रिजल्ट के बारे में कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया है कि फाइनली कब तक रिजल्ट आ जाएगा। 2018 की वैकेंसी है, 850 दिन बीत चुके हैं, अभी फाइनली रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं रेलवे की, केंद्र सरकार की बहुत बड़ी कंपनी है रेलवे, ठीक है। रेलवे में लगभग वैकेंसी निकाली गई थी 2019 में। 1 मार्च 2019 को फाइनली रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया कि हमारे यहाँ 90,000 पद खाली है। 90,000 पदों पे लगभग कैंडिडेट्स ने 2.8 करोड़ 2.8 करोड़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, एनटीपीसी और ग्रुप बी मिला के, ठीक है। एनटीपीसी और ग्रुप बी, ग्रुप सी है एनटीपीसी और ग्रुप बी है रेलवे के खलासी वाले पोस्ट है, ठीक है। कुल मिला के 2.8 करोड़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। 500 रुपये फीस रखी गई, 500 रुपये फीस रखी गई, जबकि इसका शुल्क कितना है, 100 रुपये फीस है, ठीक है। 100 रुपये फीस थी। रेलवे बोर्ड विनोद कुमार यादव जी ने कहा कि हमारे यहाँ रुपए की कमी है, 500 रुपये आप चंदा दे दो, हम 400 रुपये आपको फाइनली
वापस कर देंगे। वापस किस बेसिस पे करेंगे? जब आप प्री का एग्जाम दे देंगे, मेंस अप्लाई हो जाएंगे, उसके बाद आपको पेपर में वापसी होगा। इस बेसिस पे ऑल इंडिया रैंकिंग बनाते हैं लोग, ऑल इंडिया पेपर बनाते हैं। यूपी का बंदा जाएगा अंडमान में पेपर देने, ऐसा सेंटर बन जाता है इन लोगों का। इसकी कमियां नहीं दूर कर पा रहे हैं अभी विनोद कुमार यादव जी। रेलवे स्टाफ सिलेक्शन के थ्रू ही ये भी समझ लो है, जैसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार की जॉब है, ऐसे ही रेलवे में केंद्र सरकार की जॉब होती है। रेलवे अब तो प्राइवेटाइजेशन मोड में भी चला गया है, उस पर कोई नजर ही नहीं डाल रहा है। 2.8 करोड़ लोगों से अगर 500 रुपए लिया गया तो आप लोग जोड़ सकते हैं कितना पैसा लिया गया होगा। अभी तक इसका कोई पेपर नहीं है। कब होगा पेपर, कब होगी ज्वाइनिंग, कोई पता नहीं है। कब तक नौकरी मिलेगी रेलवे में? अगर कोई भविष्य बना के बैठा होगा कि हमें फाइनली रेलवे में ही जॉब करनी है, तो कब पाएगा ये आप लोग जान ही रहे हैं कैसा चल रहा है। अब विनोद कुमार यादव जी थोड़ा होश में आइए। रेलवे की जॉब जो है निकाले थे आपने, 90,000 प्लस पोस्टें हैं, उसको फाइनली आप सिलेक्शन करवा दीजिए। किसी बेसिस पे आप फाइनली सिलेक्शन करवा दीजिए। अभी तक आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें साफ साफ यही बताते हैं कि अभी एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है। कब आपकी एजेंसी गठित होगी? 2019 का है, 21 लगने वाला है, अभी आप तक एजेंसी नहीं गठित कर पाया है, तो फाइनली पेपर कब कराएंगे? 2.8 करोड़ छोटी जनसंख्या नहीं है, कई देशों के बराबर जनसंख्या हो जाती है। इसको आपको मैनेज करना है, पेपर कराना है, उसके बाद फाइनली मेरिट लिस्ट निकालनी है, उसके बाद आपको मेंस भी कराना है, एनटीपीसी में मेंस भी होना है। कैसे आप मैनेज कर पाएंगे? लगभग 2 साल बीत गए हैं, ठीक है, 21 चढ़ ही रहा है, 22, 23, 24, कब आप फाइनली ज्वाइनिंग दे पाएंगे? तब तक नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं आप। नई शिक्षा नीति लाने के बाद आप इन वैकेंसियों में क्या होगा? 2.8 करोड़ लोगों का क्या होगा? लगभग 10 से 12 करोड़ युवा ऐसे हैं जो लगभग तैयारी करते हैं, किसी ना किसी वनडे एंट्रेंस की तैयारी करते हैं। फाइनली सिलेक्शन कितने बंदों का होता है आप देख ही पा रहे हैं। क्या ड्राफ्ट है? अगर बात करते हैं IBPS PO की, वैकेंसी क्या थी? 13 में आई थी 21,680, 14 में आई 16,721, 15 में आई 12,434, जबकि 16 में आई 9,456। 3 साल के अंतराल पे आप देख पा रहे हैं, 4 साल के अंतराल पे कितनी वैकेंसी घटी है। कहा 21,680, कहा 14,456 पोस्टें। क्या बचा है? अगर बात करते हैं 17 की, 17 में तो और 3562 ही पोस्टें आई हैं, जबकि 2013 में कितने 21,680 बैंक पीओ की जॉब है IBPS कराती थी। 2018 में 4252, जबकि 2019 में 4336 का नोटिफिकेशन निकला था। 2020 में आते आते 1167 का नोटिफिकेशन फाइनली जारी किया गया है IBPS PO की तरफ से। ये है जॉब का डाटा, ये है सीधा सीधा आप जोग्राफिकल देख सकते हैं।